बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे हेयर केयर टिप्स के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है कि अच्छे और हेल्दी बाल हमारी ब्यूटी में इजाफा करती हैं। आज मैं आपको चंद ऐसे टिप्स और ट्रिक्स के बारे में बताऊंगी जिनको फॉलो करने से हमारे बाल नेचुरली सिल्की, स्मूथ और लेंथी हो जाएंगे। जी हाँ, सबसे पहले बात आ जाती है डाइट की। जी हाँ, डाइट से हमारे बालों का बहुत गहरा कनेक्शन है। तो हमारी डाइट अच्छी होगी तो डेफिनेटली हमारे बाल जो होंगे वो बहुत अच्छे होंगे। बालों का सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि इंटरनली स्ट्रॉन्ग होना भी बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए हमें अच्छी डाइट का इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छी डाइट जैसे फ़िश, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड विटामिन बी वाली सारी ग़िज़ाएँ हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद हैं। और साथ साथ शुगर का इस्तेमाल अगर हम कम करेंगे तो उससे ये होगा कि हमारे बाल डैमेज नहीं होंगे और वो ज़्यादा शुगर का यूज़ करना हमारे बालों के लिए हार्मफुल हो सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे बालों की शैम्पू और कंडीशनिंग के बारे में। जी हाँ, आप सबको पता है कि हम बालों के शैम्पू और कंडीशनिंग तो करते हैं, लेकिन अगर हम शैम्पू और कंडीशनिंग अपने बालों की नीड्स के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे, उससे क्या होगा कि हमारे बाल जो हैं वो अच्छे होंगे। सबसे पहले शैम्पू करने से पहले हमें क्या करना चाहिए कि हमें अपने बालों को अच्छे से सुलझा लेना चाहिए। और इसका इस्तेमाल, शैम्पू का इस्तेमाल ऐसे करना है कि जैसे जड़ों में मसाज की सूरत में। शैम्पू 2 बार करें, और जैसे पहली बार हमने शैम्पू करना है बालों में तो उससे क्या होगा कि हमारे बालों में जितनी भी डर्ट होगी, ऑयल होगा, वो सारा हमारे बालों से रिमूव हो जाएगा। दूसरी बार शैम्पू करने से क्या हो जाता है कि हमारे बालों में शाइन आ जाती है और हमारे बाल अच्छे हो जाते हैं। उसके बाद शैम्पू के बाद हम कंडीशनर अप्लाई करेंगे, और जब भी हम कंडीशनर अप्लाई करेंगे, कंडीशनर हमेशा बालों के जड़ों में नहीं यूज़ करना है, और कंडीशनर को हमने सिर्फ बालों में लगाना है और 5 मिनट के बाद हमने उसको क्लीन वाटर से वॉश कर लेना है। उसके बाद बात होती है बालों में ब्रश या कॉम्ब करना। जी हाँ, बालों में ब्रश और कॉम्ब करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं। जैसे बालों में जब भी हम ब्रश करें तो आहिस्ता आहिस्ता नीचे से ऊपर की तरफ ब्रश करें। हमेशा आराम से ब्रश करें और थोड़े थोड़े हिस्से में बालों को ब्रश करें। दिन में 1 मरतबा बालों को अच्छे से सुलझा के ऊपर से नीचे से हर तरफ से हमने उसको ब्रश या कॉम्ब जो भी हम यूज़ करते हैं वो करना है। और याद रखेंगे ब्रश आपका साफ़ सुथरा होना चाहिए और कोशिश करें कि अपना ब्रश लहदा रखें। उसके बाद कुछ हेयर मास्क होते हैं जो हम नेचुरली हेयर ग्रो करवाने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। होममेड मास्क होते हैं, होम रेमेडीज़ जो हमें अपने किचन से अवेलेबल होंगे, जैसा कि दही का मास्क हो गया, बेसन का मास्क है, मुल्तानी मिट्टी का मास्क है, आंवले का मास्क है। इनमें से किसी भी चीज़ का जो आपको सूटेबल चीज़ लगती है उसका पेस्ट बना लें, उसको अपने बालों में अप्लाई करें और कुछ टाइम के बाद उसको वॉश कर लें। उसके बाद प्याज का पानी अगर आपके बाल ग्रो नहीं कर रहे, अगर आपके बालों में शाइन नहीं है, सिल्की नहीं है, तो वो भी प्याज का पानी आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उससे क्या होता है कि बाल ग्रो करते हैं, उसमें शाइन और स्ट्रेटनेस आ जाती है। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर और लाइक ज़रूर करें। शुक्रिया।